बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का पहला रोज़ है और पूरे रमज़ान में घर में सहरी इफ्तारी सब कुछ हुआ और जिसने आपको सहरी और इफ्तारी बना के खिलाई, आज है रिवार्ड का दिन। अल्लाह की तरफ से तो रिवार्ड मिलना ही मिलना है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि आज वो रिवार्ड मिले उनको। तो हमने फ़ैसला किया कि आज घर पे कुछ नहीं बनेगा, तो होटल की तलाश में है। जिस होटल पे हमने जाना था वो बंद है, लिहाजा हम चलते हैं, देखते हैं कौन से होटल हमें पसंद आ जाए, तो चेक करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। हुआ कुछ यूँ कि पूरा शहर ही छान मारा, हर तरफ होटल्स बंद। हाँ, छोटे शहरों में ऐसे मसले तो होते ही हैं। सिर्फ एक होटल खुला और वहाँ पे पहुँचे तो पहले का एक्सपीरियंस अच्छा था। बहरहाल इस बार ईद ख़राब होना ही थी। पता चला बारबेक्यू तैयार नहीं है, पुलाव है नहीं, बिरयानी पकी नहीं और चिकन कढ़ाई में अभी देर है। तो फिर क्या करते? भूख थी, सुबह से इंतज़ार में थे कि यार कब जाएंगे, कब खाएंगे। 2 दिन से सोच रहे थे कि यार भूखा रहना है, जाके होटल में अच्छा खाना खाना है। यहाँ पे आके पता चला कि भाई पाए पके हैं और कोरमा पका है। अब मैंने आपको इस वीडियो में कोरमा नहीं दिखाया क्योंकि आप लोग फैसला करने में शायद नाकाम हो जाते कोरमा था या फिर किसी दरिया का पानी। तो बहरहाल मजबूरी थी, थोड़ा बहुत तो खाना ही था, खा लिया भाई। उसके बाद चलते हैं घर की जानिब, फिर सोचते हैं नेक्स्ट प्लान। कभी कभी इंसान जब लंबी लंबी छोड़ता है तो फिर उसे खुद ही भुगतना पड़ती है। वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा था मैंने कुछ ज़्यादा ही छोड़ दी थी और फिर उसका नतीजा ये निकला। देखिए क्या होता है। होटल्स बंद होने की वजह से खाना कुछ अच्छा नहीं मिला, जो हमारी मर्ज़ी थे वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाई और इस वजह से हमने फ़ैसला किया है कि हम बनाएंगे खुद ही बिरयानी। आयल हमने रख दिया यहाँ पे गर्म करने के लिए। आयल में हम थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे शामिल करेंगे, जिस तरह दारचीनी है, बड़ी इलायची है, फूल बादियान है और कुछ और मसाला जात लौंग के साथ। इन्हें हम स्टार्ट में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हल्का सा। तो ये मसाला जात हल्का सा हम फ्राई करेंगे और साथ में हमने पानी रखा हुआ है गर्म करने के लिए। उसमें हम इसी तरह के जो खुश्क मसाला जात हैं थोड़े से डाल लेंगे पानी में और उसके बाद उसमें हम बॉयल करेंगे चावलों को। और ये दोनों चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं साथ साथ। हाँ, चावल में साथ में हमने नमक भी ऐड कर देना है। यहाँ पे नमक भी हमने इसमें ऐड कर दिया है ताकि चावल के अंदर से जायका अच्छा आ जाए, अंदर से कच्चा जायका ना आए। तो ये हमारे खुश्क मसाला जात हल्के से फ्राई हो गए हैं। उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। पानी हमारा बॉयल हो चुका है, उसमें हम आधा किलो चावल जो है पहले से हमने धो के रखे हुए थे उसमें ऐड कर देंगे। कहते हैं कि मुंह से निकली बात और कमान से निकली तीर कभी वापस नहीं आती। हमारे साथ ही कुछ ऐसा ही हुआ, हमारी मुंह से भी बात निकल गई थी। चले पकाएंगे भाई। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया है, इसमें हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। इसे हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि परदेसी भाई ये भी सीख लें भाई, ये काम फिर आपको करने पड़ेंगे, सीख लें। परदेश में कर लिए तो फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो सीख लें, अभी से वक्त है आपके पास। लहसुन अदरक लाइट ब्राउन हो गया है, उसके साथ हम ऐड कर देंगे चिकन जो कि आधा किलो से तकरीबन ज़्यादा ही है।
चिकन हमारा तकरीबन गल चुका है और चिकन में भूनने के दौरान थोड़ा थोड़ा पानी आप साथ इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि नीचे ना लगे। एक हमने आलू यहाँ पे लिया है छोटे से साइज़ का, इसको छोटा छोटा आपने बिल्कुल काटना है ताकि एंड पे जाके ये बिल्कुल ही मिक्स हो जाए। इससे आपकी जो बिरयानी है थोड़ी सी लेसदार बनेगी, क्योंकि बिरयानी लेसदार होनी चाहिए और पुलाव जो है वो अलग-अलग चावल हो तब ही मज़ा आता है। ये आलू ऐड किया और साथ में हम यहाँ पर 4 अदद टमाटर मीडियम साइज़ के वो भी ऐड कर देते हैं। चलिए जी, टमाटर गलने का इंतज़ार करते हैं, इसको तब तक यहाँ पे भून लेते हैं और साथ साथ हम नमक भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे और बाकी मसाला जात आप ऐड करते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। लो जी, हमारे टमाटर गल चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास है बिरयानी मसाला 2 चम्मच। 2 गिलास तकरीबन हमारे पास चावल हैं तो 2 चम्मच ही हम उसमें मसाला ऐड करेंगे। अगर आपने उसे ज़्यादा स्पाइसी करना है आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में थोड़ी सी इमली है, ये इमली ऑप्शनल है, आपने इस्तेमाल करनी है तो थोड़ी इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आपकी बिरयानी खट्टी हो जाएगी। दही में इसे हम मिक्स कर लेंगे और साथ में 1 चम्मच जो है वो नमक है। नमक क्योंकि हमने चावल में पहले ही ऐड कर दिया था तो यहाँ पर आपने नमक ज़्यादा ऐड नहीं करना। अगर आप नमक ज़्यादा ऐड करेंगे तो फिर नमक ज़्यादा हो सकता है क्योंकि चावल में ऑलरेडी नमक है। तो ये मसाला हमने मिक्स कर लिया है इसमें अच्छी तरह से दही में और उसके बाद हम इसे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीज़ें अच्छी तरह से यहाँ पे साफ़ करने हैं, बर्तन कोई ज़ाया ना हो जाए क्योंकि ये सिंक में चला जाना है, इसने धोया जाना है और चीज़ें ज़ाया हो जानी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा, टमाटर को आपने हल्का सा कच्चा रखना है, बिल्कुल ही टमाटर को ज़्यादा नहीं पका देना क्योंकि टमाटर थोड़ा सा कच्चा रहेगा तो आपकी बिरयानी में कहीं कहीं टमाटर के छोटे छोटे पीस नज़र आएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे देखने में भी और खाने में भी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हमारे जो सालन है, जो हमारा मसाला है वो हो चुका है तैयार। इसे हम नीचे उतारेंगे और किसी बर्तन में निकाल लेंगे और उसके बाद चावल हमारे पास ऑलरेडी जो हमने बॉईल करके रख दिए थे तो चावल की यहाँ पे तह लगाएंगे। सारी चीज़ें हमारे पास तैयार हैं, अब हमने इसे तह लगानी है। सबसे पहले हम चावल डालेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है आपने कि कढ़ाई के नीचे थोड़ा सा ऑयल होना चाहिए वरना चावल नीचे लगेंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चावल की तह लगाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सालन की तह लगा देंगे। Wanna leave this town. I'm saying whatever, if you wanna go, I'm down. 'Cause darling, we'll make a bigger thing. इस पे तय अच्छी तरह से लग चुकी है और यहाँ पर हमने ऑयल जो था थोड़ा सा जो इसमें था वो बचा लिया था। वो इसलिए कि पहले डालते तो बिल्कुल नीचे चला जाता, तो हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डालेंगे ताकि ऊपर से नीचे चलता जाए इन चावल के अंदर। तो इसका टेस्ट फिर अच्छा आएगा, जायका इसका अच्छा रहेगा और फिर सारे चावलों में ये इस तरह मिक्स हो जाएगा। और उसके साथ ही हमारे पास ये फूड कलर है जो ज़र्दा कलर है, ये वो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी में घोल के यहाँ पे इस तरह हम इसमें डाल देंगे क्योंकि फ़ाइनल जो लुक होगी चावल की वो बड़ी खूबसूरत आएगी इसमें। तो इधर हमने साथ ही तवा भी रखा हुआ है, तवा हमारा गर्म हो चुका है।
तो इस पे हम इसे अब दम लगाएंगे। कपड़ा हमने गीला कर लिया, गीला करके यहाँ पे ढक्कन के अंदर अच्छी तरह से रख दिया। आप अखबार रख सकते हैं, कागज़ रख सकते हैं, कपड़ा रख सकते हैं। तो इसे हम उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे तवे के ऊपर और इंशाल्लाह 10 मिनट में हमारी बिरयानी तैयार होगी। यहाँ पे आग आपने पहले से तवा गर्म जब हो जाए तो उसके बाद आपने यहाँ पे आग को कम कर देना है। 10 मिनट में बिरयानी तैयार होगी। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप इसे लो फ्लेम पे रख के ज़्यादा देर तक, जितना ज़्यादा देर दम लगाएंगे इसे, तो चावल की लुक उतनी ही अच्छी आ जाएगी। यहाँ पे दम लगे हुए 15 मिनट का टाइम गुजर चुका है, हमने फ्लेम बंद कर दी है और अब आपको इसकी लुक चेक करवाते हैं कि क्या बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह की शान, अल्लाह की रहमत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्लेट में दिखाते हैं इसकी लुक क्या आती है। और यहाँ पर देखिए माशाअल्लाह, जो हमने यहाँ पे कलर इसके डाला था, फूड कलर जो था, माशाअल्लाह उसकी लुक आप चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चाहें तो इस पूरी कढ़ाई को आप एक ही बार में आप यहाँ पे मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसे पहले मिक्स करना है या फिर आपने एक साइड से ही इसको प्लेट में डाल देना है। तो माशाल्लाह चेक कीजिए, आपके मुंह में पानी आया होगा, मुझे पता है, मुझे यकीन है कि आपके मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन क्या करें, आपको दिखा ही सकते हैं, आपको दे नहीं सकते। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।